हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शिवरात्रि की कामनाएं। अब हम शिवलिंग को अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले दूध से, ये गाय का शुद्ध दूध है और मैं घर पे ही पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। ये गाय का शुद्ध दूध है। पंचामृत से भी आप करा सकते हैं, अगर आप कराना चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं और अलग अलग कराना चाहें तो अलग अलग भी करा सकते हैं। ये गंगा जल है। गंगा जल बहुत शुभ माना जाता है शिवरात्रि में अभिषेक कराना। और इसके बाद ये शुद्ध जल है, साफ, इससे करा सकते। अब ये अभिषेक तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब अभिषेक तो हो गया। अब हम साफ कपड़े से इनको पोंछ देंगे। अब उसके बाद आप चाहें तो इस जल को चन्ना मिर्च समझ के आप ग्रहण भी कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई पौधे में भी डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में ध्यान रखिए, आप नहीं डाल सकते हैं। कोई से पौधे में भी आप डाल सकते हैं। तो समी के पौधे में डाल दें आप, तुलसी के पौधे में नहीं डालते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में या कोई भी भोले बाबा की पूजा होती है तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। मैंने यहाँ आसन तो मैं पहले ही बिछा चुकी थी। अब मैं यहाँ पे ये माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा को विराजमान करूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे चावल से थोड़ा सा स्वास्तिक बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे माता रानी को, इनको और भोलेनाथ को मैंने विराजमान कर दिए। अब यहाँ पे गणपति बाबा साथ में हैं तो अलग से विराजमान नहीं करना है। अगर गणपति बाबा नहीं हो तो अलग से विराजमान, उनको भी अलग से हम विराजमान करेंगे, क्योंकि उनकी भी पूजा पहले ही करते हैं। अब यहाँ पे गणपति बाबा, गौरा पार्वती भी हैं। अब यहाँ पे मैंने शिवलिंग ये रख दी। और जो आपकी जो व्रत है 18 फरवरी सन 2023 दिन शनिवार, प्रदोष काल व्रत भी उस दिन है। बहुत शुभ माना जा रहा है। प्रदोष काल का भी व्रत उस दिन रखा जा रहा है। तो आप पे मंदिर तो जरूर जाइए, या तो मैं घर में ही पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे शिवलिंग को विराजमान कर दिया। अब हम सबसे पहले, मैं तो माता के लिए चुनरी लाई हूँ और भोलेनाथ को मैं वस्त्र रूप में धारण करूँगी। अब मैं अकेले यहाँ ये सिर्फ माता के लिए तो नहीं रुक रही है। अब यहाँ पे दोनों के ही साथ में, क्योंकि आज उनका विवाह भी है भोलेनाथ का, माता पार्वती का, तो इसलिए चुनरी उड़ा देते हैं। ये मैंने माला भी पहना दी और ये वस्त्र रूप में जनेऊ बना के और एक भोलेनाथ को धारण करते हैं। ये अगर हम कपड़ा, हमारे पास कुछ पीला कपड़ा हो तो हम कपड़ा भी इनको धारण कर सकते हैं। अब हमारे पास पीला कपड़ा नहीं था तो ये धागा, ये भी हम जनेऊ बनाकर उनको समर्पित कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसके ऊपर से, क्योंकि वस्त्र रूप में जरूर धारण करा जाता है उनको। अब ये गणपति बाबा को कर देते हैं। अगर गणपति बाबा इसमें तो हैं, साथ में हैं, परिवार है, ये सिर्फ परिवार है पूरा। अगर नहीं होते हैं साथ में तो आप
अलग से रख सकते हैं। अगर आपके पास गणपति बाबा हैं अलग से और नहीं है तो आप मिट्टी के बनाकर भी रख सकते हैं। तो ये गणपति बाबा को धारण कर दिया, ये उनके वस्त्र हो गए। घर में भी हम पूरी पूजा विधि से कर सकते हैं। अब हम चंदन टीका लगाएंगे। भोलेनाथ को भोलेनाथ को चंदन बहुत पसंद है, बहुत प्रिय, अति प्रिय है चंदन। माता को सिंदूर लगाएंगे। इस दिन रोली भी चढ़ाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को रोली भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, क्योंकि उनका आज विवाह होता है। तो इसलिए आज के दिन भोलेनाथ को होली और रोली और ये हल्दी भी टीका लगाया जाता है, क्योंकि आज उनका विवाह और उनकी एनिवर्सरी। ये माता को रोली लगा दी और गणपति बाबा का तो जरूर ही शुरू पहले ही किया जाता है। अब मैं माता को सिंदूर अर्पित करूंगी। ये सिंदूर माता को अर्पित कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप जब बोलते रहना। ओम भोले भंडारी। अब हम सबसे पहले शिवलिंग को भी हम वस्त्र रूप में धारण करते हैं। ये अब सबसे पहले हम बेल की पत्ती, भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो आप बेल की पत्ती, ये मैंने लिख रखा था राम राम राम, लेकिन ये सारा का सारा ये पत्ते भी सूख रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा चली, तो हम इनको इस साइड में ऐसे करके सीधा करके रखते हैं। तो ये पत्ते हम सारी की सारी इस तरीके से चढ़ाएंगे। आप 11 भी चढ़ा सकते हैं, 7 भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास जितनी हो जाएं। ये हम जो चिकना पत्ता है ना, इसको नीचे की तरफ करके रखेंगे ऐसे करके सारी। और भांग की पत्ती भी आप चढ़ा दें, भांग की पत्ती भी भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं। और ये फूल, मेरे पास सफ़ेद फूल नहीं मिले तो मैं सफ़ेद फूल नहीं ला पाई, मेरे पास यही वाले फूल भी मिले। ऐसे आप फूल भी प्रभु को चढ़ा दें इस तरीके से। जो सीधी पत्ती है, चिकनी जो होती है, वो नीचे की तरफ आप करके चढ़ाएं। और आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोले बाबा को बेर बहुत प्रिय हैं, तो उनको बेर ही सबसे ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं। वैसे ऋतु फल कुछ भी हो, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यह भोले भंडारी, और कामनाएं करते जाएं प्रभु से। और कभी भी आप ध्यान रखें, बासी फूल नहीं चढ़ाएं। आपके पास अगर ताज़ी फूल हैं तो ताज़ी फूल ही चढ़ाएं, चाहे कम चढ़ाएं, लेकिन बासी फूल कभी भी नहीं चढ़ाएं, उससे लक्ष्मी की हानि होती है। आप ज़रूर ध्यान रखिए। मिठाई भी आप कुछ भी, कोई सी भी आपको जो ठीक लग रही है वो चढ़ा सकते हैं। मिठाई भी आप, ये मिठाई भी हो गई भोले बाबा को, ये भोग में ये मिठाई हो गई। और आप ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई पीला वो तांबे के बर्तन से आप उनका अभिषेक नहीं करें। अगर आपके पास कोई भी, अगर पीतल का नहीं है बर्तन, तो आप एक स्टील के बर्तन से कर सकते हैं, स्टील का लोटा हो उससे कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम आरती करते हैं और दक्षिणा भी। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, हम पूजा जिस दिन, हम शिवरात्रि वाले दिन पूजा जो हम करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो हमें उस चौकी को उस दिन नहीं हटाना है।
अगले दिन ही हटाना है हमें चौकी। अगर हम मंदिर में जहाँ हम हमारे सारे भगवान जी हैं विराजमान वहीं पे अगर हम पूजा कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अगर अलग से हमने चौकी लगाई है तो हमें उस दिन नहीं हटाना है। मैंने ये देखिए अलग से चौकी लगाई है तो मैं शिवरात्रि वाले दिन नहीं हटा सकती हूँ इसको, अगले दिन ही मैं हटाऊँगी इसको, उस दिन नहीं हटाना है। हम जिस दिन चौकी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उस दिन हम नहीं हटाते वहाँ से, अगले दिन ही हटाते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम जिस दिन भगवान जी को वहाँ पे विराजमान करते हैं तो उनको वहाँ से उस दिन नहीं उठाते हैं, अगले दिन ही हटाते हैं वहाँ से। अगले दिन हमारा जो मंदिर है हम वहाँ पे उनको विराजमान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं हटाएं। ध्यान रखना इस बात का ज़रूर। इस तरीके से अब भोग भी लगा दिया और सब। अब मैं यहाँ पे दक्षिणा ये समर्पित करने जा रही हूँ। और दक्षिणा में आप ध्यान रखें, जब भी आप दक्षिणा पूजा में रखें तो उसके साथ सिक्का आप जरूर रखें। अब चलिए ये तो सब हो गया, पूजा भी संपन्न हो रही है। अब मैं इसको आरती कर लेती हूँ। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगिनी धारा ओम शिव ओमकारा। अब आरती तो संपन्न हो चुकी है, अब पूजा भी संपन्न हो गई। और माता गौरा रानी को आप सिंदूर जरूर आप इस दिन समर्पित करें। हो सके आपके पास अगर पूरा ही सुहाग का सामान हो तो आप सुहाग का सामान पूरा ही कर सकते हैं। मैंने माता को सिंदूर लगा दिया। और इस दिन भोलेनाथ को हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है और इस दिन हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन उनकी शादी का उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन हल्दी और रोरी चंदन ये सब चीज़ लगा सकते हैं। वैसे तो चंदनी ही ज़्यादा भोले बाबा को लगाया जाता है, चंदनी ही उनका प्रिय है। तो चलिए ये मेरी पूजा तो संपन्न हो चुकी। अब हम एक बार और गौरा रानी की और भोलेनाथ की बलैया ले लेते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी है। तो इस तरीके से हमने ये उनकी नज़र उतार ली। और हमसे कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि गलती हमसे अक्सर पूजा में हम लोगों से हम जाने अनजाने हो ही जाती है। कितनी चीज़ें हम सोचते रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने ज़रूर कोई ना कोई गलती हो जाती है। मेरे से ही आज मैं चाह कर भी धतूरा नहीं मिल पाया मुझे, तो धतूरा मैं नहीं समर्पित कर पाई पूजा में। तो इसी तरीके से हम जब पूजा हमारी संपन्न हो जाए तो हम इसी तरीके से माफ़ी मांग लें। जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो मेरी चलिए यहीं तक की वीडियो थी। और आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री भोलेनाथ कमेंट में लिखते रहिए।